कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश पे। तो आज का जो वीडियो है ये डेली एनालिसिस का वीडियो है और आज के अंदर जो हम देखें स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई है उसके रिगार्डिंग हम जो है बातचीत करेंगे और हम देखेंगे फर्दर क्या आगे हो सकता है और आने वाले वक्त में किस हिसाब से ये जो है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में मूवमेंट रह सकती है, उसके बारे में जो हम डिटेल एनालिसिस देख लेंगे दोस्तों। तो अ, चलते हैं दोस्तों सीधा चार्ट पे। सबसे पहले जो है हमेशा की तरह हम छोटी सी जो है बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में ऑलरेडी हमारी बातचीत हुई थी कि निफ्टी बहुत बुलिश है और मैंने बोला था कि या तो सोमवार को या तो मंगलवार को हो सकता है, मे बी पॉसिबल 20,000 के लेवल को जो ऊपर की साइड में क्रॉस कर सकता है निफ्टी, और वो जो है आज बखूबी हमें होता हुआ नजर आया और हमने जो है 20,000 के ऊपर जो है स्टार्ट भी किया। बट बाद में जो है थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से थोड़ा सा जो मोमेंटम थोड़ा सा गड़बड़ाया और उसकी वजह से जो है हमें कहीं ना कहीं मार्केट जो है नीचे की साइड में आता हुआ नजर आया। तो निफ्टी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में फटाफट देख लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ और डिस्कस करने के लिए है नहीं, अभी भी अपना जो है ऊपर की साइड में सारे लेवल और जोन जो मैं वीकली सीरीज के वीडियो में मैंने बात किया है वो ओपन है और उसको हम जो है अभी भी फॉलो करेंगे, वही सारे लेवल और वही सारे जोन को। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का वेव 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसा कि इंडिकेशन है डेवलप हो रहा है। तो अगर 2 नंबर का वेव हम गिने तो जो है वो कम रिट्रेस हुआ है। 1 नंबर का वेव तो रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से 4 नंबर का वेव है वो 61% तक रिट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम 61% के हिसाब से गिने यहाँ से, तो ये जो है 19,724 तक का लेवल जो है आ सकता है। तो इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे। ये रिट्रेसमेंट लेवल 4,000 का जो है नीचे 19,700 तक जा सकता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे बखूबी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गया अपना निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है वो करेक्शन में ऑलरेडी नेगेटिव साइकिल में चला जा चुका है। तो 44,200 के लेवल जो है कल में भी जो है देखने को मिल सकते हैं हमें वापस। 44,200 एंड 300 से लेकर 45,270 तक के लेवल। ठीक है, नीचे की साइड में ये बैंक निफ्टी का बात हो गया। अभी सीधा दोस्तों जो है हम स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक जो अपने उसके ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा जो बात करता था जी पावर इंडिया लिमिटेड। तो इसमें दोस्तों देखिए ऑलरेडी करेक्टिव मोड में ये था। मैं डिटेल में अगर बात कर लूँ जी पावर की, तो ये पहले से ही करेक्टिव मोड में था। काफ़ी सारा वक्त इसने ऑलरेडी करेक्शन मोड में निकाला था अभी अभी रिसेंट में। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों अभी ओवरऑल करेक्शन की, तो यहाँ 5th नंबर उसने डेवलप कर लिया था ऑलरेडी 196 195 के आसपास। उसके बाद में बी वेव डेवलप किया और अभी सी वेव जो है डेवलपिंग मोड में है। और सी वेव का स्टार्टअप जो है एकदम शार्प रहता है जैसा कि आप और मैं जानते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अभी नीचे आएगा। इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 150 तक जाने की, नीचे 146 तक जाने की नीचे प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे। और ये जो है बेचना नहीं है स्टॉक। उस जोन में जाने के बाद भी आपको जो है इसको खरीदने के बारे में ही सोचना है। आप एग्जिस्टिंग बायर है, यहां से आप रिस्क इसको मान लीजिए कि यहां से 20 से 25 रुपए का रिस्क नीचे की साइड में है। तो आप इसको जो है कैरी करने का सोचिए आगे। और कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, निकलने की हमें जो है अभी आवश्यकता नहीं है जी पावर इंडिया लिमिटेड में दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गया जी पावर इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में ऑन मोबाइल की बात कर लेते हैं। रिसेंट में जो जो स्टॉक के बारे में मैंने बात किया था उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑन मोबाइल दोस्तों देखिए यहाँ 4th नंबर का वेव डेली टाइम फ्रेम में डेवलप कर रहा है और रूल ऑफ अल्टरनेशन जो है नियो वेव थियरी का ऐसा बोलता है कि 2 नंबर का वेव जो है अगर ये 32% के आसपास रिट्रेस हुआ है तो यहाँ पर ये 68% तक जो है रिट्रेस, सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर जो है 38% रिट्रेस हुआ है तो ये 62% तक का रिट्रेसमेंट नीचे दिखा सकता है। और उसका 62% का रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। वैसे तो ये 90 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं बैठ रहा है। तो इसको हम अगर देखें यहाँ पर तो ये जो है 94 रुपये के आसपास जो है आ रहा है। तो 93 से 94 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। और मैक्सिमम इसका करेक्शन वैल्यू मैं आपको बता दूं कि इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए, तो वो 84.80 है। इससे नीचे गया तो अपना यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वेव कैलकुलेशन वो पूरा का पूरा गलत साबित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गया ओवरऑल अपना ऑन मोबाइल के बारे में। यहाँ पर करेक्ट
करेक्शन एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल बात करूं मैं, बड़ी टाइम फ्रेम की बात करूं, आप अगर 6 महीने होल्ड रखना जानते हैं इस चीज को, तो ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर साबित होगा, ऐसा उसने अपने चार्ट पे जो है प्रूव किया है दोस्तों। उसके बाद में जोमेटो, तो जोमेटो में देखिए फोर्थ वेव यहाँ पर डेवलप हो रही थी, फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में थी, तो ये अभी चलेगा। इसमें रिसेंटली अगर 1 2 3 करके ABC करके करेक्शन फोर्थ नंबर का वेव बनाने के लिए और नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 62% के आसपास रिट्रेस हुआ है या उससे ज़्यादा रिट्रेस हुआ है 2 नंबर का, तो ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है ये जो है 38% के आसपास कहीं ना कहीं अपना रिट्रेसमेंट खत्म करके ऊपर की साइड में वापस जो है जोमेटो चल देगा। और मे भी पॉसिबल है कि वो रिट्रेसमेंट उसने जो है यहाँ पर कर लिया होगा या नहीं किया है दोस्तों। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का वेव डेवलपिंग मोड में है ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये भी जो है नीचे आ सकता है 84-85 रुपीज के आसपास। ये दोस्तों जो है संभावनाएं ऑलरेडी थी, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर मैं 15 दिन या महीने के बाद की बात करूं, तो ये स्टॉक सारे के सारे जो है वापस बुलिश मोमेंटम में आने वाले हैं। एज अ इन्वेस्टर आपको इसमें से अभी के लिए जो है एग्जिट नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। जोमेटो के बाद MRPL को देख लेते हैं। MRPL में भी देखिए आज अच्छी खासी गिरावट जो है हमें देखने को मिली है, और वहां पर भी आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पर A वेव डेवलप हो चुका है, यहाँ पर B वेव डेवलप होगा और C वेव भी डेवलप हो सकता है। ये पूरी संभावना जो है वो हो सकती है, और यहाँ पर क्योंकि ये 3 नंबर के अंदर वापस आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर A B और C डेवलप करेगा, और आने वाले कुछ दिनों तक, हो सकता है महीना 1.5 महीना तक, MRPL भी हमें जो है इतना जल्दी इससे ऊपर रिकवर होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में कहीं पर कंफर्मेशन मिलता है, जो कि दिख नहीं रहा है अभी भी मुझे, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली जो है आने वाले 10 से 15 दिनों के लिए तो मुझे MRPL कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस रेंज के बाहर 94 से लेकर ये जो है 91 के आसपास कहीं ना कहीं घूमेगा, और नीचे 85 तक जो है जा सकता है, ये पूरी संभावना दोस्तों है। तो ये स्मॉल कैप जो कुछ स्टॉक है जिनके बारे में मैं फ्रीक्वेंटली बातें करता रहता हूँ, और उनके बारे में मैं इसके जो है सोचा आज, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, तो उसके बारे में जो है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग है दोस्तों, तो इतना कुछ ज़्यादा अभी टेंशन मत लीजिए। ये जो है ऐसे करेक्शन आते हैं, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप में ही ऐसे करेक्शन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जब भी सेल ऑफ होता है तो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है अपनी पोजीशनें काट कर अपनी जो है पोर्टफोलियो में से शेयर को बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में पहल देख लेते हैं, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये स्टॉक दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये 4 नंबर का वेव बना रहा है, डेवलपिंग मोड में है, ठीक है। नीचे आ सकता है, नीचे आने में कोई दो राय नहीं है, 118 में भी पॉसिबल है नीचे। और अगर बड़ी टाइम फ्रेम में हम देखें इसको, तो 3 आवर टाइम फ्रेम में भी हम इसको देखें, तो यहाँ पर ये जो है 3 आवर टाइम फ्रेम में तो अभी ये इंडिकेशन दिखा रहा है A वेव का, तो ये पॉसिबल है यहाँ एक बार नीचे आने के बाद अपना करेक्शन कंप्लीट करने के बाद वापस BHEL ऊपर चलेगा। बड़ी टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया स्टॉक है BHEL, और जिस टाइम फ्रेम से ये बाहर निकल रहा है, जहां से अपने आप को साबित करने के लिए ऊपर की साइड में निकल रहा है दोस्तों, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आने वाले वक्त में, हो सकता है 2-3 महीना ना चले, बट आने वाले वक्त में ये आपको मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ऑलरेडी ये स्टॉक जो है मैं 60 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने इसको 63-64 के आसपास बाइंग करवाई भी थी, जो मेरे पर्सनली दोस्त थे। जब ये इवन मैं बात करूँ तो ये कोविड के वक्त में के बाद में जो एक, उसके बाद में एक 2022 में नीचे की साइड में सेल ऑफ आया था, यहाँ पर इस जोन में मैंने काफ़ी सारे लोगों को जो है बाइंग करवाया है, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल है यहाँ से। अभी आप इसको ये सोच के चलिए कि अभी 3-4 महीने है आपके स्टॉक नहीं चलेंगे, ये जो है कुछ कुछ स्टॉक है, बट आने वाले वक्त में यही स्टॉक जो है वापस जैसे 2 गुना हुए हैं, उससे 3 गुना 4 गुना भी होने की जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये सारे स्टॉक रखते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं अगर किसी स्टॉक की बात करना चाहूँ तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों 102-104 के आसपास गया था। इसको भी मैं जो है आपको मेरा इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे
ये स्टॉक को भी मैंने जो है 80 रुपये के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसको जो है बेचना नहीं है। ये जब भी निकलेगा ये हाई ग्रोथ इंडिया की जो है पूरी की पूरी स्टोरी पे काम करेगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता हुआ ऊपर जाएगा ये स्टॉक। उसके बाद में लास्ट है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में दोस्तों अभी वक्त बचा हुआ है। ओवरऑल मैं बात करूं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इसका वक्त भी बचा है और प्राइस वाइज करेक्शन भी थोड़ी बाकी है। तो इसमें आप जल्दबाजी मत कीजिए एंट्री लेने के लिए, बट हाँ, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी स्टोरी को कवर करना चाहते हैं तो बीपीसीएल को आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये स्टॉक है मल्टी बैगर बनेगा। उसको जो है एक बार यहाँ पर अगर हमें मिल जाए 250 के आसपास, यहाँ से 100 रुपये के आसपास करेक्शन उसमें दिख जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसको जो हम उसके बाद में इसमें एंट्री करेंगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके अंदर हमने जो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में बात किया। एबी कैपिटल लास्ट में देख लेते हैं। तो एबी कैपिटल दोस्तों देखिए मंथली टाइम फ्रेम की 3 नंबर की वेव है, और मंथली टाइम फ्रेम की 3 नंबर की वेव जब भी चलती है तो स्टॉक जो है 2 गुना 4 गुना होते हैं, 5 गुना 8 गुना तक होते हैं स्टॉक, ऐसा देखा गया है। तो इसको बेचना नहीं है, इसको भी जो है होल्ड करके ही चलना है। आने वाले 2-3 महीने में हो सकता है एबी कैपिटल सबसे जल्दी निकलेगा जिस हिसाब से मुझे चार्ट पे लग रहा है, और 2-3 महीना हो सकता है और करेक्शन में रहे, बट अच्छा प्रॉफिट कमाकर देगा एबी कैपिटल भी आपको। इसमें से जो है एग्जिट नहीं होना है। जहां पर भी आपको नीचे मिलता है बायन डीप वाले ये सारे के सारे स्टॉक है। और एक चीज मैं आपको पहल के बारे में बताना चाहूंगा, बीएचईएल की जो है मैं टिकर टैप पे स्टॉक को, ये जो है मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है आपके साथ में शेयर करता हूँ, बट टेक्निकल एनालिसिस में कवर करने से पहले बहुत सारी बातें होती है फंडामेंटल, जो मैं टिकर टैप पे जाकर जो है उसको देखता हूँ, उसको सर्च करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टिकर टैप में मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा जो चीज मुझे बीएचईएल में दिख रही है कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड है वो बीएचईएल को जो है खरीदना चाह रहे हैं, उसको जो है आगे होल्ड करना चाह रहे हैं, आगे के वक्त में जो है इसको खरीद के ले जाना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इसको इसी वजह से जो है मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस सही से दिखाऊं उससे पहले एक बार मैं जो है चार्ट के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर को दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर जिसका आज रिसेंट में 2-2:30 बजे के आसपास न्यूज आया था। तो ये जो स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम के करेक्शन कर रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम का 4th नंबर का वेव जिस हिसाब से महिंद्रा लाइफ स्पेस में था वही हिसाब से इसमें भी अभी जो है दिख रहा है। तो ये स्टॉक मोस्ट अभी के लिए मेरा मोस्ट रिकमेंड इसको मैं मानूंगा। ये स्टॉक को आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 278 275 के आसपास इसको बाय कीजिए, और यहाँ ऊपर देखिए ये 570 तक जाने की जो है पूरी काबिलियत रखता है। यहाँ से 50% आपको देने की काबिलियत जो है आने वाले वक्त में ये रखता है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में इसने जो है यहाँ पर 200 की ईएमए के आसपास ऑलरेडी कंसोलिडेशन चालू कर दिया है, और इसने 250 के आसपास से रिकवरी होकर 25-30 रुपए का जो है अच्छा खासा मूवमेंट अभी रिसेंट में दिया है। उसके बाद में मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए के आसपास जो इसका कंसोलिडेशन है, और कहीं ना कहीं एबीसी टाइप का पैटर्न यहाँ पर जो दिख रहा है, एक बार अगर 246 के आसपास अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अगर ये जोन को ब्रेकआउट करके निकलता है, यहाँ पर ये जो है बी वाला पॉइंट है 366 को ब्रेक करके निकलता है, उससे पहले भी अगर मैं बोलूँ तो 296 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा आने वाले वक्त में। चंबल फर्टिलाइजर बहुत अच्छा स्टॉक है, न्यूज़ भी अच्छा है उसमें जो है फर्टिलाइजर की जो ओवरऑल रशिया से हम जो इंपोर्ट करते थे उसमें रशिया ने जो है अभी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है इंडिया को। तो उसी वजह से जो है चंबल फर्टिलाइजर मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल चार्ट के अंदर जो जिस हिसाब से बाइंग चल रहा है यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड का, वो मैं आपको आपके सामने एक बार जो है रखना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है टिकर टैप का ये वेबसाइट ओपन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ सब कुछ दिखाया है। मिड कैप है, हाई रिस्क है, ठीक है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है ये डेवलप करता है,
और बहुत सारी और बहुत अच्छी चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई। फॉरकास्टिंग इसमें देखें, बहुत संभावनाएं हैं नीचे जाने की, ऐसा हमें जो है दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा प्रो है तो इसलिए इसके अंदर जो है दिखा रहा है कि ये 50% तक करेक्ट हो सकता है, 68 रुपीज़ तक जा सकता है, ऐसा फॉरकास्टिंग भी इसका है। ठीक है। और हाई रेवेन्यू ग्रोथ, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है स्टॉक का। और उसके साथ ही साथ में अभी यहाँ पर जो है हमें देखना है, मेन चीज़ है वो यहाँ पर जो है दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या है कि जब से दिसंबर 2022 से जो है एफआईआईज ने इसमें खरीदना चालू किया है, अभी एक आध महीने में इसने थोड़ा बेचा है। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से म्यूचुअल फंड कंटिन्यूस इसको बाइंग किए जा रहा है। और अगर मैं बात बताऊं तो दिसंबर 2022 से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड ने इसको जो है बाय किया है। इसका मतलब कि जो बड़े म्यूचुअल फंड है वो इसमें इंटरेस्टेड है, और जो है म्यूचुअल फंड चाहते हैं कि इस स्टॉक को जो है खरीदना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड जब भी खरीदता है किसी भी चीज को, तो वो उसका नजरिया, उसका व्यू जो है वो हमेशा दोस्तों 5 साल 10 साल का रहता है। तो वो 5 साल 10 साल देख रहा है कि BHEL में 5 साल 10 साल में क्या हो सकता है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि PSU स्टॉक्स और जो गवर्नमेंट स्टॉक जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें क्या संभावनाएं घटित हो सकती है दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो में, बस और तो कुछ बताना नहीं है। एक्स्ट्रा एक स्टॉक मैंने ऐड किया है, वो चंबल फर्टिलाइजर, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। और जो करेक्शन आया है इसको जो है थोड़ा सा माना थोड़ा बड़ा है, बट इसको जो है थोड़ा हम ट्राई करेंगे कि कैसे इसको जो है हम इवोल्यूट कर पाए, और अच्छी चीज़ों को हम जो है और बढ़ा पाए, और बुरी चीज़ है जो जो लग रही है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, उसको जो क्वांटिटी उसकी हम जो है थोड़ी कम कर पाए दोस्तों। उसके साथ में अभी निफ्टी स्मॉल कैप को मैं जो है देखना चाहूँगा। तो ये दोस्तों जो है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट यहाँ पर मैंने जो है ओपन करके रखा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में है, जब मंथली टाइम फ्रेम का भी, वीकली टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम का भी, तो थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्सन रखना है, क्योंकि अगर गिरावट आई दोस्तों तो पूरी की पूरी साइकिल जो है घूम जाएगी इसकी स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, उसमें बहुत एकदम, मैं बोल रहा हूँ आपको कि एकदम केयरफुली इसको वॉच करना है। अगर कहीं पर भी लगता है कि किसी भी स्टॉक में से एग्जिट होना है, तो डेफिनेटली हमें जो है उसमें से एग्जिट हो जाना है। ठीक है। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर एक बार अपने लेवल को वो ब्रेक करता है तो हम उसको जो है होल्ड करके नहीं रख सकते दोस्तों। उसके बाद में मिड कैप को हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। इसमें भी जो फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में है, और डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार हम देखना चाहेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें भी जो है फिफ्थ वेव डेवलपिंग मोड में, और जिस हिसाब से आज गिरावट आई है, बहुत बहुत बड़ी कैंडल मिड कैप में इसने जो है छोड़ दी है। तो 1500 पॉइंट 1200 पॉइंट तक की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे, इसको भी हम जो है हल्के में नहीं लेंगे। कहीं पर भी हमें लगता है, कहीं पर भी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो हम जो है डेफिनेटली इन सब चीज़ों में से जो है स्मॉल कैप में से एग्जिट होकर कहीं ना कहीं अपनी जो है पोर्टफोलियो को लार्ज कैप में फिर से वापस शिफ्ट करने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो बस यहीं पर इतना ही था इस वीडियो में। मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट मिलती रहे। और अगर आप दोस्तों टिकट ऐप का प्रो वर्जन चाहते हैं, तो जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है दे दूंगा, वहां से आप उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।